तब यहाँ हम सुबारू को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं और बेट्रिस उसके लिए टावल ले आती है। आज हमारे कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल हो चुका है। टाइम सच में कितनी जल्दी गुजर जाता है ना। पर तुम अभी भी कितनी क्यूट हो और देखो मैंने भी कितने मसल्स बना लिए हैं। मैं तो ब्यूटीफुल हुई और बाकी तुम्हारे मसल्स बनाने वाला जोक तो सच में कमाल का है। तब सुबारू और बेट्रिस आपस में खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहाँ पर पेट्रा आ जाती है और सुबारू को बताती है कि एमिलिया से मिलने कोई आया है, जिस वजह से सुबारू को भी वहाँ पर बुलाया गया है। तब यह सुबारू जैसे कैसल पहुँचता है वहाँ पर उसे मिमी मिलती है, जो कि सुबारू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मिमी, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। रुको, अगर तुम यहाँ पर आई हो तो मतलब कि जूलियस भी आया होगा। चिंता मत करो, इस साल जूलियस हमारे साथ नहीं आया है। तब सुबारू बेट्रिस और मिमी का हाथ पकड़कर मैंशन के अंदर चला जाता है और राम उसे देखकर ठरकी कहने लगती है। तब गारफील्ड सुबारू को जल्दी से अंदर आने के लिए कहता है और राम उसे लात मार के अंदर भेज देती है। तब सुबारू अंदर जाकर खुद को एमिलिया के नाइट के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है और हम देखते हैं जो अंदर आया होता है वो जूलियस का छोटा भाई जोशुआ होता है, जिसे एनेस्थीसिया ने वहाँ पर भेजा होता है। तब सुबारू उन्हें अपनी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए कहता है। पर उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आखिरकार आपकी गोद में ये लड़की कौन है? तब मिमी कहती है ये बेट्रिस है, सुबारू और एमिलिया की बेटी। तब सुबारू भी उसकी बात पर एग्री करता है। तब एमिलिया सुबारू का कान खींचने लगती है और कहती है माना कि हमने किस किया है, पर अब मुझे पता लग चुका है कि किस से बच्चे नहीं होते हैं, तो इसलिए अब ये ड्रामे करना बंद करो। तब जोशुआ बेट्रिस के बारे में पूछने लगता है। ये ग्रेट स्पिरिट बेट्रिस है जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। ये तो बहुत ज्यादा कमाल की बात है। तो इसका मतलब तो आप एक स्पिरिट नाइट हुए और मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा कि मेरा भाई जूलियस भी एक स्पिरिट नाइट है और आपसे पहले किंगडम में सिर्फ वही ऐसा था। हाँ मुझे पता है, उसने मेरी बहुत मदद की है। वो सच में बहुत बड़ा सिरदर्द, मतलब मेरा मतलब था कि वो बहुत बड़ा मददगार था। तब ऑटो कहता है कि तुम्हें सच में इतनी ज्यादा मुश्किल हो रही है ये एक्सेप्ट करने में कि उसने तुम्हारी मदद की थी। तब बेट्रिस कहती है मैंने सुना तो था कि सुबारू के अलावा भी एक स्पिरिट नाइट है, तो लगता है वो सच में बहुत कमाल का है। तब जोशुआ जूलियस के तारीफों के पुल बांधने लगता है। तब गारफील्ड उसे ये सब कुछ छोड़कर मेन मुद्दे पर आने के लिए कहता है। तब जोशुआ कहता है मैं यहाँ पर लेडी एनेस्थीसिया की तरफ से आया हूँ, जिन्होंने लेडी एमिलिया को वाटरगेट सिटी ऑफ प्रिस्टेला में इनवाइट किया है ताकि वो आपको बता सके कि उन्होंने वो मैजिक क्रिस्टल ढूंढ लिया है जिसे लेडी एमिलिया कब से ढूंढ रही थी, और वो मैजिक क्रिस्टल प्रिस्टेला के एक मर्चेंट के पास है। तब हमें पता चलता है कि एमिलिया को वो मैजिक क्रिस्टल पक को उस दूसरे मैजिक क्रिस्टल से बाहर निकालने के लिए चाहिए होता है। तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ शाम को सुबारू कहता है वैसे अगर मैं तुम्हें सच कहूँ तो मुझे एनेस्थीसिया का कर्ज लेते हुए डर लग रहा है। पर मुझे ये बताओ कि प्रिस्टेला जगह कैसी है? प्रिस्टेलिया हमारी किंगडम लुबनिया की 5 मेजर सिटी में से एक है, जो कि कारारागी सिटी के बॉर्डर के करीब है। लोगों का कहना है कि वो सिटी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, जहाँ पर सारी जगह पानी के रास्ते बने हुए हैं। क्या ये पानी के ऊपर बनी हुई सिटी है जैसे कि वेनिस है? मुझे वेनिस के बारे में तो नहीं पता है, पर प्रिस्टेलिया एक वाटर गेट सिटी है जो कि एक लेक के बीच में है, और जब वहाँ पर बारिश होती है तब वो पूरी जगह डूब जाती है, जिस वजह से उसके आसपास बहुत बड़ी दीवारें बना रखी हैं और उसके अंदर बहुत सारे फ्लड गेट्स हैं, जिससे कि वाटर लेवल्स को कंट्रोल किया जा सके। ये तो मुझे किसी वाटर प्रिजन की तरह लग रही है, पर पता नहीं एनेस्थीसिया हमें वहाँ पर बुला के करना क्या चाहती है। हो सकता है कि वो शायद ये सब कुछ अच्छी नीयत से कर रही हो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रॉयल कैंडिडेट सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। पर फिर भी हमें वापस जाना ही होगा, क्योंकि मुझे पग से बहुत सारी बातें करनी है। सही कहा, हमें पग को बाहर निकालना होगा, क्योंकि मुझे भी उससे बहुत सारी शिकायतें हैं। तब यहाँ एमिलिया और सुबारू अपने जाने के बारे में रोजवाल को बताते हैं। वैसे तो मैं एमिलिया और सुबारू को वहाँ पर अकेले भेजने के खिलाफ हूँ, पर अगर गारफील्ड और ऑटो वहाँ पर जा रहे हैं तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑटो वहाँ पर सारी नेगोशिएशन को संभाल लेगा, और अगर सब कुछ बिगड़ भी गया तो गारफील्ड सब कुछ तबाह करके वहाँ से भागने में मदद तो कर ही देगा। और बेट्रिस, इन चारों का जरा ध्यान रखना। तो यहाँ सुबारू रात को रैम से मिलने चला जाता है और उसे पूरे दिन के बारे में बताने लगता है। तब अगले दिन वो लोग प्रिस्टेला के लिए निकल जाते हैं। लेडी एनेस्थीसिया से मिलने से पहले हमें अपने रॉयल सिलेक्शन के करंट स्टेट को रिव्यू कर लेना चाहिए। सभी लोगों के हिसाब से रॉयल सिलेक्शन का कॉन्टेस्ट क्रूज और एनेस्थीसिया के बीच में है, और लेडी एमिलिया और बाकी दोनों कैंडिडेट्स को लोग इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तब एमिलिया इस बात पर एग्री करती है, पर फिर भी पिछले 1 साल में लोगों का ओपिनियन बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। व्हाइट वेल और आर्क बिशप स्लोथ को हराने के बाद हम लोग और भी फेमस हो गए हैं, पर उसके साथ साथ बाकी लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। लेडी प्रिस्किला ने अपने हस्बैंड की जगह को इनहेरिट कर लिया है और वहाँ की पॉलिटिक्स
की चीजों को ठीक करके उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। और अगर हम लेडी फैट की बात करें तो उनके पास सिर्फ रेनहार्ट के साथ की ही एडवांटेज थी, पर अब उन्होंने उन लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है जो कि किंगडम से परेशान है। पिछले 1 साल में सारे कैंडिडेट्स ने बहुत मेहनत की है, पर लेडी क्रुश की मेमोरीज जाने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है और लेडी एनेस्टीशिया उसी पोजीशन पर कायम है। मेरे हिसाब से एनेस्थीसिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट होशियन कंपनी है। आपने बिल्कुल सही कहा। होशियन कंपनी वेपन्स बनाती है जिसकी वजह से उनके पास बहुत पैसा है, और अब जब हमें लेडी एनेस्थीसिया का इनविटेशन आया है तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम उनके कर्जदार हो जाएं, जिससे कि हमें प्रॉब्लम आ सकती है। ये सच में प्रॉब्लम है, पर माफ करना कि मैंने ये खुद डिसाइड कर लिया। कोई बात नहीं, जब तक आपको इस बात का एहसास है तब तक कोई बात नहीं है, पर आपको सब कुछ अकेले करने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइम बिल्कुल सुबारू की तरह बोल रहे हो। अगर ऐसी बात है तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तब हम देखते हैं ये सुनकर सुबारू अंदर आ जाता है और बेट्रिस को कैरस संभालने के लिए दे देता है। तब वो सभी लोग प्रिस्टेला पहुंच जाते हैं, जहां की चेकिंग को देखकर सुबारू को वो वाटर प्रिजन की तरह लग रही होती है। तब वो लोग प्रिस्टेला की खूबसूरती देखकर चौंक जाते हैं और बियट्रिस कहती है, प्रिस्टेला 400 साल पुरानी टेक्नोलॉजी की मदद से लेक के ऊपर बनी हुई है और ये आपको एक जाइंट ट्रैप की तरह लग सकती है जिसमें सेंटर में पानी इकट्ठा होता है। तब सुबारू कहता है, क्या ये किसी बीस्ट के लिए ट्रैप बनाया गया है? इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है क्योंकि इस जगह की हिस्ट्री कहीं भी नहीं है। तब हम देखते हैं उस जगह पर ज्यादातर रास्ते पानी से होकर गुजरते हैं और तब वो लोग अपने रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं जहां एनेस्थीसिया उनका स्वागत करती है। तब सुबारू जूलियस को वहां देखकर हैरान हो जाता है और हम देखते हैं जैसे ही जूलियस सुबारू को इज्जत दे रहा होता है, सुबारू को वो बिल्कुल हजम नहीं हो रहा होता और वो उसे ऐसा करने से मना करता है। तब ओटो खुद को इंट्रोड्यूस करने लगता है, पर हम देखते हैं जूलियस उसे इग्नोर करके बीट्रिस का स्वागत करने लगता है। तब यहाँ मिमी गारफील्ड को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे अपने साथ घुमाने ले जाती है। तब वो सभी लोग अंदर चले जाते हैं और सुबारू देखता है कि उस होटल का डिजाइन बिल्कुल जापानीज स्टाइल में होता है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये रेस्टोरेंट जापानीज स्टाइल आर्किटेक्ट के हिसाब से बनाया गया है जो कि काराराकी ट्रेडिशन है। होशिन ऑफ द वेस्टिस ने प्रिस्टेलिया को 400 साल पहले बनाया था और वो काराराकी का हीरो भी था। तब सुबारू सोचता है, शायद ये होशिन मेरी तरह ही दूसरी दुनिया से आया था। तब वहाँ योशुआ आकर एनेस्थीसिया को बताता है कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं। जिस मानक हिस्से को तुम लोग ढूंढ रहे हो वो यहाँ की एक बहुत बड़ी कंपनी के वंशज के पास है और योशुआ ने तुम्हारे वहाँ जाने की तैयारी कर दी है। तब ऑटो उस पर्सन के बारे में जानने की और कोशिश करने लगता है। तब एनेस्थीसिया कहती है, वो पर्सन बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, पर ये सिटी उसे उस पर्सन के नाम से जानती है जिसका दिल गायिका ने चुरा रखा है। तब वो सभी लोग बोट से उस कंपनी की तरफ जाने लगते हैं और सुबारू देखता है कि वहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है। तब एमिलिया कहती है, यहाँ पर सारा पानी उस कंट्रोल टावर से कंट्रोल होता है और ये लोग वाटर मानव क्रिस्टल को यूज करके पानी के बहाव को बदलते हैं। और हाँ, मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर पानी को गंदा करना बहुत बड़ा क्राइम है और गारफील्ड पानी से डरना बंद करो। तब यहाँ वो लोग देखते हैं पानी की वजह से सुबारू का मन खराब हो रहा होता है, जिस वजह से सुबारू और बेट्रिस बोट से उतर जाते हैं। तब बेट्रिस सुबारू को आइडिया देती है कि उसे एमिलिया और बाकी सभी को अकेले जाने देना चाहिए, पर सुबारू इस बात के लिए बिल्कुल नहीं मानता है और रोड के जरिए उस ट्रेडिंग कंपनी को ढूंढने लगता है। पर हम देखते हैं वो लोग गुम जाते हैं। तभी उन्हें एक लड़की का गाना सुनाई देने लगता है जहाँ सभी लोग उस गाने को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, पर सुबारू को उस गाने के लिरिक्स बिल्कुल पसंद नहीं आते और वो ये बात सबके सामने कह देता है, जिस वजह से सभी लोग उसके ऊपर सामान फेंकने लगते हैं। तब थोड़ी देर बाद सुबारू उस गायिका से माफी मांगता है और वो गायिका सुबारू को एक गाना सुनाने लगती है। तब हम देखते हैं सुबारू को भी वो गाना बहुत पसंद आता है और वो दोनों इकट्ठे मिलकर उस गाने को गाने लगते हैं। तब वो लड़की अपना नाम लियाना बताती है। कहीं तुम वही गायिका तो नहीं हो जो यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस है? तब लियाना हाँ कहती है। तो अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें पता ही होगा ना कि जो ट्रेडिंग कंपनी का मालिक जो तुम्हारा फैन है वो कहाँ होगा। मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊंगी, पर जो तुमने अभी अभी गाना सुना है तुम्हें उसके पैसे देने पड़ेंगे। आखिरकार तुम्हें कितने पैसे चाहिए? जितना तुम्हारा दिल करे उतने तुम पैसे दे सकते हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तब वो लोग ट्रेडिंग कंपनी के पास पहुंच जाते हैं जहां लियाना फिर से सुबारू को एक गाना सुनाने लगती है। तब सुबारू लियाना को पेटल गीज से कंपेयर करने लगता है
जिससे कि लियाना क्यूरियस हो जाती है और पेटलगीस से मिलने के लिए कहती है। तब सुबारू लियाना को बताता है कि पेटलगीस सेनार्क बिशप था, जिससे कि लियाना को एहसास हो जाता है कि असल में सुबारू है कौन, और वो उसके तारीफों के पुल बांधते हुए उसके सामने झुक जाती है। तब ट्रेडिंग कंपनी का गार्ड सुबारू और बेट्रिस के बारे में पूछने लगता है। तब सुबारू कहता है, हम यहाँ पर एमिलिया के साथ आए हैं और वो आपके बॉस के साथ अंदर बात कर रही है। तब लियाना कहती है, तो इसका मतलब अगर मैं इस बिजनेस डिस्कशन में आपकी मदद करूंगी तो आप मुझे बहुत सारी चीजें बताएंगे। तब सुबारू कहता है, अब आखिरकार तुम्हें क्या जानना है? तब लियाना सुबारू को बताती है कि उसे सुबारू की सारी कहानियां सुननी है, जिससे कि वो एक गाना बना सके और भी ज्यादा फेमस हो जाए। और तब वो अंदर ट्रेडिंग कंपनी के ओनर से मिलने चली जाती है। तब यहाँ एमिलिया और बाकी सभी लोग मैजिक क्रिस्टल को लेने की डील कर रहे होते हैं। तब लियाना वहाँ अंदर आ जाती है और सुबारू उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तब उस कंपनी का ओनर किरिताका ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि सुबारू इस तरह लियाना को टच कर रहा है, जिससे कि वो मैजिक क्रिस्टल से सुबारू पर हमला कर देता है और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। आखिरकार तुम्हें लियाना के फैन के सामने इस तरह उसे टच करने की क्या जरूरत थी? अब तुम्हारी वजह से पता नहीं हमें वो मैजिक क्रिस्टल मिलेगा भी या नहीं। तो सुबारू उससे इस चीज के लिए माफी मांगने लगता है और यहाँ हम देखते हैं एमिलिया गलती से कॉर्निस के साथ टकरा जाती है और एमिलिया को उसे देखकर ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि उसने उसे कहीं देखा है। तब वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और ओटो काम के सिलसिले में कहीं और चला जाता है। तब हम यहाँ देखते हैं सुबारू के होटल के बाहर वो गुंडा जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, जिससे सुबारू इस दुनिया में आने पर मिला था, और वो पर्सन जोशुआ को एनेस्टीशिया को बाहर बुलाने के लिए कह रहा होता है, पर जोशुआ इस बात के लिए मना कर देता है। तब सुबारू कहता है, रुको जरा, ये तो चिन है। तब वो पर्सन कहता है, मेरा नाम चिन नहीं लाचिन है। तब एमिलिया कहती है, क्या तुम इसे पहले से जानते हो सुबारू? तब सुबारू उन्हें बताता है कि लाचिन और उसके दोस्तों ने उसे लूटने की कोशिश की थी, जिस वजह से गारफिल उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर तभी उसे किसी ताकतवर के होने का वहाँ पर एहसास होता है और हम देखते हैं राइनहार्ड वहाँ पर आ जाता है और गारफिल उस पर हमला कर देता है। तब सुबारू राइनहार्ड को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और राइनहार्ड सुबारू को गारफिल को रोकने के लिए कहता है। तब एमिलिया राइनहार्ड का वहाँ पर स्वागत करती है और राइनहार्ड सुबारू को बाद में उसे व्हाइट वेल के बारे में सब कुछ बताने के लिए कहता है। वो सब कुछ तो ठीक है, पर आखिरकार तुम लेचिन को कैसे जानते हो? ये इस टाइम लेडी फेल्ट के लिए काम कर रहा है। और हाँ लेचिन, जाओ लेडी फेल्ट को बोलो कि वो जल्द से जल्द होटल में वापस आ जाएं और अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे सिग्नल भेज देना। तब वो सभी लोग होटल के अंदर चले जाते हैं। जाओ लोग देखते हैं कि क्रूश, फेरिस और विलहेल्म पहले से ही वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तब हम यहाँ पर पता चलता है कि विलहेल्म असल में रेनहार्ड का ग्रैंडफादर है। तब थोड़ी देर बाद सुबारू एनेस्टीशिया से पूछने लगता है कि आखिरकार उन सभी को वहाँ पर क्यों बुलाया गया है। तुम कुछ ज्यादा ही शक कर रहे हो। मैं तो बस कुछ बातचीत करना चाहती थी, जिस वजह से मैंने कुछ लोगों को नहीं भी बुलाया। तब एमिलिया कहती है, आखिरकार वो लोग कौन है? तब राइनहार्ड कहता है, तो इसका मतलब आपने लेडी प्रिस्किला को यहाँ पर नहीं बुलाया है। तुमने सही कहा, वो लोग सभी चीजें अपने हिसाब से करते हैं, तो इसलिए मेरी उनके साथ ज्यादा नहीं बनती है। और वैसे भी जो लोग यहाँ पर आए हैं उनके लिए मैंने एक गिफ्ट तैयार किया है। हमारे लिए तो आपने मैजिक स्टोन ढूंढा है, तो आखिरकार आपने मिस क्रूश के लिए क्या गिफ्ट तैयार किया है? तब क्रूश कहती है, हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि लेडी एनेस्टीशिया ने ये क्लेम किया है कि उनके पास आर्क बिशप ग्लूटनी के बारे में इंफॉर्मेशन है, जिससे कि सुबारू को गुस्सा आ जाता है। शांत रहो सुबारू, मुझे पता है कि तुम्हें भी इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है, पर इस इंफॉर्मेशन को लेकर मुझे सबसे ज्यादा फायदा मिस क्रूश से होगा, तो इसलिए मैं ये इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पर तुम चिंता मत करो, मिस क्रूश चाहती है कि तुम्हें भी इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता चले। तब क्रूश कहती है, आर्क बिशप ग्लूटनी के पास मेरी मेमोरीज हैं, तो इसलिए मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, पर तुम्हें भी रैम को बचाने के लिए उस इंफॉर्मेशन की जरूरत है, जिसके लिए मैंने सोचा कि अगर हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो इसमें हमारा ही फायदा है। और वैसे भी अगर हम में से कोई भी उस तक पहले पहुंच जाएगा तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब वहाँ पर फेल्ट भी आ जाती है और एनेस्टीशिया को वहाँ पर बुलाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। तब हम यहाँ देखते हैं गारफिल इस बात से बहुत ज्यादा परेशान होता है कि रेनार्ड उससे ज्यादा ताकतवर है, जिस वजह से वो सुबारू को कहकर वहाँ से चला जाता है। तब हम यहाँ देखते हैं बेट्रिस नए कपड़े पहनकर सुबारू के पास घूम रही होती है ताकि वो उसे नोटिस करे। तब हम देखते हैं सुबारू उसे देखकर उसकी तारीफ करने लगता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पर सुबारू एमिलिया को उन कपड़ों में देखकर चौंक जाता है, जिससे कि बेट्रिस जेलस हो जाती है। तब हम
यहाँ देखते हैं गारफील्ड को बार बार एल्सा दिखाई दे रही होती है। तुम्हें शायद एहसास हो गया है कि तुम मुझे क्यों देख पा रहे हो, क्योंकि तुम कमजोर हो। तुम उस लड़ाई में मुझे इसलिए मार पाए थे क्योंकि तुम लकी थे, पर असल में तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। तब गार्फ के पास मिमी आ जाती है और उसे फ्लो के साथ आगे बढ़ने के लिए कहती है। तब वो लोग सिटी में घूमने चले जाते हैं और यहाँ गार्फ को समझ में आ जाता है कि इस बात पर उदास होने का कोई फायदा नहीं है। तब वो लोग देखते हैं कि एक बोट बच्चों के साथ खेलते हुए दूसरी बोट के साथ टकराने वाली होती है, पर तभी गारफील्ड उन बच्चों को बचा लेता है। तब यहाँ सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं और हम देखते हैं सुबारू जापानीज खाने को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हम देखते हैं सभी लोग खाना एंजॉय करने लगते हैं। तब यहाँ गारफील्ड उन सभी बच्चों को उनके घर छोड़ने चला जाता है और हम देखते हैं लास्ट में वो जिस बच्चे को छोड़ने गया होता है वहाँ पर उसे अपनी माँ दिखाई देती है, जिससे कि वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। तब यहाँ रात को सुबारू को नींद नहीं आ रही होती और वो देखता है कि विलहेल्म भी बाहर घूम रहा है और तब वो विलहेल्म से बातें करने चला जाता है, जहाँ विलहेल्म उसे अपने प्यार की एक कहानी सुनाता है और सुबारू को बताता है कि जब भी वो अपनी तलवार को पकड़ता है तब उसे अपनी बीवी की याद आ जाती है। तब सुबारू कहता है, आपकी बीवी पुरानी मास्टर स्वॉर्ड्समैन थी ना? जब सब कुछ शांत था तो वो एक मामूली सी औरत थी जो कि फ्लावर से प्यार करती थी। जो हीरोज हिस्ट्री में फेमस होते हैं वो अपनी पूरी जिंदगी हीरोज की तरह नहीं जीते हैं और तुम भी बिल्कुल डिफरेंट नहीं हो। तुम्हारा नाम तुम जितना सोच भी नहीं सकते उतना दूर फैल चुका है और मैं ये बात कह सकता हूँ कि अगर तुम कुछ हासिल नहीं कर सकते तो तुम उन लोगों को इकट्ठा करते हो जो कि उस चीज को हासिल नहीं कर सकते और उनके साथ मिलकर इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हो। पर मैं तो एक कमजोर इंसान हूँ जो कि कुछ नहीं कर सकता। सही कहा, और मुझे वही वीकलिंग पसंद है जो कि कुछ नहीं कर सकता। पर लगता है मैं कुछ ज्यादा ही कह गया हूँ। मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आती, अगर मैं तुमसे ऐसे बात कर सकता हूँ तो आखिरकार मैं अपने पोते से ऐसे बात क्यों नहीं कर सकता? आखिरकार इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? असल में मेरी जिंदगी के 3 रिग्रेट्स हैं और उनमें से एक की वजह से मेरे ग्रैंडसन और मेरे बीच में दूरियां बढ़ गई हैं। मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ था। मैं हमेशा अपने रिग्रेट से भागता रहा ताकि मैं अपने वाइफ के किलर को खत्म कर सकूं। पर अब जब मैंने अपनी वाइफ का बदला ले लिया है तो मुझे समझ में आ गया है कि अब मुझे अपने ग्रैंडसन से मिलना ही होगा। पर अब मुझे इस चीज से डर लगता है। रेडनार्ड ने मुझे कहा था कि वो व्हाइट वेल की लड़ाई के बारे में जानना चाहता है। मुझे नहीं पता कि इससे उसे क्या मिलेगा, पर वो जानता है कि आपने उसकी ग्रैंडमा का बदला लेने के लिए कितनी मेहनत की है, तो इसलिए पक्का वो यही चाहता है कि आप खुद इसके बारे में उसे बताएं। मानना पड़ेगा मिस्टर सुबारू, आपके साथ बहस में कोई नहीं जीत सकता। तो अगले दिन सुबारू और एमिलिया एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और यहाँ वो लोग देखते हैं कि ऑटो के रात का हैंगओवर इन्हें उतर रहा होता। तब ऑटो गारफील्ड के बारे में पूछने लगता है। तब सुबारू से बताता है कि गारफील्ड किसी चीज को लेकर थोड़ा परेशान है तो इसलिए उसे अकेले ही रहने दिया जाए। तब वहाँ पर फेल्ट भी आ जाती है और एमिलिया उससे रायनार्ड के बारे में पूछने लगती है। तब हम देखते हैं फेल्ट रायनार्ड से बचकर वहाँ आई होती है और रायनार्ड फिर भी उसके पीछे पीछे वहाँ आ जाता है। तो यहाँ सभी लोग रूम में आराम से बैठे होते हैं, जहाँ थोड़ी देर बाद एनेस्थीसिया भी आ जाती है। तब जूलियस एनेस्थीसिया को बताता है कि मिमी और गारफील्ड कल रात से वापस नहीं आए हैं, जिस वजह से हेट्रो और टीबी उन्हें ढूंढने गए हैं। तब एनेस्थीसिया जोशुआ को एक लेटर लाने के लिए कहती है जिसके अंदर आर्क बिशप ग्लोटनी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तब वहाँ पर क्रुश भी आ जाती है और हम देखते हैं वो जापानीज स्टाइल में अपना खाना शुरू कर देते हैं, जहाँ हम देखते हैं सभी लोगों को अपना खाना खुद पकाना होता है, पर बहुत से लोग उसमें गड़बड़ करने लगते हैं। तो उस शहर में ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हो जाती है ताकि वो इमरजेंसी के लिए लोगों को तैयार कर सके। और हम देखते हैं ये अनाउंसमेंट ट्रेडिंग कंपनी का ओनर किरीटाका कर रहा होता है और तब लियाना ब्रॉडकास्ट पर गाना गाना स्टार्ट कर देती है, जिससे हम देखते हैं सभी लोग खुश हो जाते हैं। तब यहाँ विलहेल्म रायनार्ड को अपने लिए खाना गर्म करने के लिए कहता है, जिससे रायनार्ड बहुत खुश हो जाता है। और तब हम देखते हैं वहाँ पर रायनार्ड का फादर आ जाता है जो कि दारू पीकर वहाँ पर हंगामा करने लगता है। तब सुबारू उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तब हाइनकेल जूलियस को सुबारू को मारने के लिए कहता है, पर जूलियस इस चीज के लिए मना कर देता है। मानना पड़ेगा तुम सभी लोगों को, व्हाइट वेल को मारने के बाद तुम लोग मेरे बिना यहाँ पर पार्टी कर रहे हो। देखो राइनहार्ट, फादर ने तुम्हारे कंधों से कितना बड़ा बर्डन हटा दिया है। इन्होंने उस पूर्वज का बदला ले लिया है जो कि तुम्हारी वजह से मरी थी। तब विलहेल्म उसे चुप रहने के लिए कहता है। अब इन सभी चीजों के लिए देर हो गई है। हम सभी को पता है कि वो सबसे पहले आप ही थे जिन्होंने राइनहार्ट को इस सब चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराया था। तो क्या आपको लगता है कि अब सब कुछ एकदम से ठीक हो जाएगा? तब एमिलिया कहती है, तो बताइए आखिरकार आप क्यों आए हैं? तब हाइनकेल एमिलिया को विच बुलाने लगता है, पर हम देखते हैं एमिलिया अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोती और उससे फिर से पूछती है कि आखिरकार वो वहाँ पर करने क्या आया है।
जिसका हाइन कैल कोई जवाब नहीं दे पाता। पर तभी हम देखते हैं प्रिस्केला वहाँ पर आ जाती है और हाइन कैल को चुप रहने के लिए कहती है। तब सुबारू प्रिस्केला से ये पूछने लगता है क्या वो उसे यहाँ पर लाई है। और हम देखते हैं प्रिस्केला सुबारू को पहचानने से मना कर देती है। तब सुबारू फिर से वही सवाल पूछता है। तब प्रिस्केला उसे बताती है कि वो बस उसे वहाँ पर मजे के लिए लाई है, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि उसके आ जाने पर रायनार्ड की फैमिली में क्या हंगामा होता है। तब सुबारू को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। तब हमें यहाँ पता चलता है कि रायनार्ड एस्ट्रिया फैमिली का हेड नहीं बना है और उसके फादर कभी उसे बनने भी नहीं देंगे। और तब वो इस बात को लेकर रायनहार्ड को सुनाने लगते हैं। पर तभी प्रिस्किला उसका मुंह बंद कर देती है और उस पर तलवार से हमला करने लगती है। पर प्रिस्किला का नाइट उसे रोक देता है। तब थोड़ी देर बाद सुबारू अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो बाकी सबकी तरह शांत रह सके। तब जूलियस उसे एहसास दिलाता है कि उसने गुस्सा किया था, उसी वजह से सभी लोग वहाँ पर शांत थे और वो इसके लिए सुबारू को थैंक यू कहता है। तब सुबारू कहता है ये पागलपन करना बंद करो। अगर तुम्हें सच में इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था तो तुम्हें उस टाइम गुस्सा होना चाहिए था। चाहे मैं उस टाइम गुस्सा कर भी लेता, पर वो मेरे सुपीरियर थे, जिस वजह से मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकता था। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिरकार ये बंदा इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। क्या ये रायनार्ड के फादर होने की वजह से इस पोजीशन पर है? ये बात एक हद तक सही है, पर सबसे बड़ा कारण एस्ट्रिया फैमिली है। ये पर्सन विलहेल्म का बेटा है और एस्ट्रिया फैमिली का हेड है, और अगर ये किंगडम के खिलाफ हो जाएगा तो इससे किंगडम को नुकसान पहुंचेगा। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि किंगडम को रायनार्ड और विलहेल्म पर कोई भरोसा नहीं है? 15 साल पहले रॉयल फैमिली के एक मेंबर को पैलेस से अगवा कर लिया गया था और तब लॉर्ड विलहेल्म रॉयल गार्ड के कैप्टन थे और उस सर्च के लिए भी रिस्पॉन्सिबल थे जो कि उस किडनैपर को ढूंढ रही थी, जिसकी वजह से विलहेल्म को किंगडम से दूर जाना पड़ा। और तब उनकी बीवी की लड़ाई व्हाइट विल के साथ हुई, जिसकी वजह से वो उनकी वाइफ की डेथ के टाइम उनके साथ नहीं रह पाए। तो क्या इसका मतलब किंगडम को ये लगता है कि विलहेल्म को इस वजह से किंगडम से नफरत है? वो इस तरह का पर्सन नहीं है, तो आखिरकार कोई उसे क्यों नहीं समझ रहा है? पर मैं एक चीज बता सकता हूँ कि तुम रायनार्ड को लेकर चिंता में थे, तो इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि तुम्हें हमेशा वेल मैनर्ड नाइट बनने की जरूरत नहीं है। तुम कभी कभी जूली भी बन सकते हो ताकि तुम अपने काम को और अच्छे से कर सको। तब जूलियस इस चीज के लिए मान जाता है। तब यहाँ एमिलिया, सुबारू और बेट्रिस सिटी में घूमने चले जाते हैं, जहाँ एमिलिया सुबारू से उसकी और जूलियस की दोस्ती के बारे में पूछने लगती है, पर सुबारू उसके लिए मना कर देता है। तब यहाँ वो लोग लियाना के पास चले जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं प्रिसिलिया डांस कर रही होती है और सभी लोगों को वो बहुत अच्छा लगता है। तब यहाँ एमिलिया प्रिसिलिया को डांस करता हुआ देखकर बहुत हैरान हो जाती है और उसे घूरने लगती है। तब प्रिसिलिया उसे ऐसा करने से मना करती है और लियाना को गायिका के तौर पर उसे ज्वाइन करने के लिए कहती है, पर लियाना इस चीज के लिए मना कर देती है क्योंकि वो अपने एंसेस्टर्स की तरह आजाद रहना चाहती है और हर किसी के लिए गाना गाना चाहती होती है। तब प्रिस्किला इस चीज के लिए मान जाती है और सुबारू ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि प्रिस्किला इतनी आसानी से मान गई है, क्योंकि उसे तो लगा था कि अगर लियाना उसे मना कर देगी तो प्रिस्किला उसे बीच में से काट देगी। तब यहाँ लियाना सुबारू को स्नैक्स लाने के लिए कहती है ताकि वो लोग आराम से बैठकर बातें कर सकें। तब यहाँ सुबारू स्नैक्स लाने चला जाता है, जहाँ उसे रास्ते में लाचिन मिलता है और वो उसे तंग करने लगता है। तभी हम देखते हैं एक बिल्डिंग पर आर्क बिशप ऑफ रेथ सीरियस आ जाती है और सभी लोगों को उसकी बातें सुनने के लिए कहती है। तब हम देखते हैं सभी लोगों को ये मजाक लग रहा होता है और सुबारू को भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। तब सीरियस सभी लोगों को उन्हें वहाँ पर रोकने के लिए माफी मांगने लगती है और उन्हें बताती है कि उसने उन सभी को वहाँ पर कुछ कंफर्म करने के लिए रोका है। तब सुबारू कहता है, मुझे नहीं पता कि आप क्या चाहती हैं, पर कुछ लड़कियां मेरा वेट कर रही हैं, तो क्या आप इसे जल्दी खत्म कर सकती हैं ताकि मैं जल्दी से वापस जा सकूं? तब सीरियस कहती है, माफ करना, मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले रही हूँ, पर चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्दी से खत्म कर दूंगी। कोई बात नहीं, चलो अब हम आराम से बात करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपके सामने क्यों आई हूँ। पर तुमने तो कहा था कि तुम कुछ चेक करना चाहती हो, तो चलो बताओ वो क्या है। मैं असल में आप सबसे लव के बारे में कंफर्म करना चाहती हूँ। जिसे सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तब सीरियस कहती है, तो क्या आप सभी लोग लव को कंफर्म करने में मेरी मदद करेंगे? तब हम देखते हैं सभी लोग इस चीज के लिए हाँ करते हैं। तब सीरियस इस चीज से खुश हो जाती है और कहती है, मुझे पता लग चुका है कि आप लोग कितने अच्छे हैं, तो इसलिए मैं आपको इस चीज के लिए थैंक यू कहना चाहती हूँ और साथ में सॉरी भी कहना चाहती हूँ क्योंकि मेरी वजह से आपको देरी हो रही है। और तब हम देखते हैं उसे एक लड़के को पकड़ा होता है जो कि रो रहा होता है। तब सीरियस कहती है, तुम्हारे जैसे ब्रेव बच्चे को ऐसे रोना नहीं चाहिए। वैसे तो मैं किसी को ये बताना नहीं चाहती थी, पर अब सबने देख लिया है कि तुम रो रहे हो और ये कितनी शर्मनाक बात है।
तब सभी लोग उस बच्चे को देखकर हंसने लगते हैं और उसे रोने से मना करते हैं। तब सीरियस कहती है, इस लड़के का नाम लूसवेल कैलार्ड है और ये 9 साल का बच्चा है जो कि यहीं प्रिस्टेला में रहता है। इस लूसवेल की चाइल्डहुड फ्रेंड है जिसका नाम टीना है और इन दोनों का रिलेशन ही बहुत अच्छा है, जिस वजह से ये लोग पूरे दिल से एक दूसरे की केयर करते हैं। मैं तो यहाँ आने से पहले ये सोच रही थी कि मैं यहाँ पर किसे लाऊं, पर आखिर में लूसेल ने ही मुझे इसे यहाँ लाने की रिक्वेस्ट की, जिसकी वजह से मैंने इसकी बात मान ली, जिससे ये साबित होता है कि इसने जो किया है वो प्यार है। तो बताइए आप सभी को क्या लगता है? तब सभी लोग भी इस बात पर एग्री करते हैं और खुशी के मारे रोने लगते हैं। तब सीरियस कहती है, हाँ, हमारे बीच में दूरियां तब पैदा होती है जब हम एक दूसरे को नहीं जानते होते हैं, और लड़ाइयाँ तब होती है जब हम एक दूसरे को समझते नहीं हैं। पर अगर हम लोग इन सब के होने के बाद एक दूसरे को छोड़ देंगे तो हमारे बीच में कभी कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो बताओ तुम लोगों को क्या लगता है, क्या सही है? तब सभी लोग जवाब देते हैं कि वो अपने रिलेशन को नहीं तोड़ेंगे और हमेशा साथ में रहेंगे। तब उन्हें ये समझाने के लिए वो लोग सीरियस और लूसवेल को थैंक यू कहने लगते हैं और जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। तब सीरियस कहती है, देखो लूसवेल, ये कैसे तुम्हारे करेज की तारीफ कर रहे हैं और यही सच्चा प्यार है। सभी के दिल अब एक हो चुके हैं। ये दुनिया सच में कितनी अच्छी है। और लूसवेल को नीचे फेंक देती है। तब हम देखते हैं नीचे गिरने से लूसवेल का सिर फट जाता है और वहाँ पर जितने भी लोग इस बात के लिए तालियां बजा रहे होते हैं उन सब का सिर भी एक साथ फट जाता है। तब यहाँ सुबारू फिर से पास्ट में पहुँच जाता है जहाँ लियाना उसे स्नैक्स लाने के लिए कहती है और हम देखते हैं सुबारू अपनी मौत को याद करके बुरी तरह से कांपने लगता है और उसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।